मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सकारात्मक विचारों की। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। विचारों का हमारे कर्मों पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या ये सचमुच होता है? हमारे देश में हजारों ग्रेजुएट्स हर साल कई बड़ी नौकरियों के लिए, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं और फिर परीक्षा देते हैं। सभी सोचते हैं कि वह उसमें सफल होंगे। वे अच्छे विचार रखते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते हैं, लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? कुछ इन्हें चुने गिने लोग ही सफल हो पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है इनकी कुंडलियों में? क्या उनकी कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं? कुंडली में तीसरा घर सेल्फ एफर्ट्स इनिशिएटिव का घर है और छठा घर कॉम्पिटिटिवनेस का। 11वां घर आपकी सफलता को दिखाता है। इन तीनों घरों को कहते हैं त्रिशेडाई, 3, 6 और 11। इन तीनों घरों के स्वामी अगर बली हो तो ऐसा व्यक्ति न केवल जुझारू होगा, बल्कि अपने कॉम्पिटिशन में अच्छा प्रयत्न करेगा और उसको सफलता पूर्वक पास भी करेगा। 3, 6, 11 त्रिशेडाई, इन घरों के स्वामी अगर एग्जॉल्टेड है यानी उचके होके बैठे हैं या कुंडली में शुभ ग्रहों से दृष्ट है जैसे बृहस्पति से, तो अवश्य ही ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों को द्वारा मेहनत कर कर कंपटीशन को आसानी से निकाल लेता है। तीसरा घर तो राइटिंग का भी घर है। तीसरे घर का स्वामी अगर बली होके बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति रिटन कंपटीशन आसानी से निकाल सकता है। हमारे चेन्नई में यानी साउथ में एक संत हुए हैं वेल्लुवर। उन्होंने एक शास्त्र लिखा था इथिक्स पर, थिरुकुरल। इसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने उसमें कहा है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। इस सिद्धांत की तथ्यता जानने के लिए एक जापानी वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। जापानी वैज्ञानिक का नाम था मासारू इमोटो। डॉक्टर मासारू इमोटो जापानी वैज्ञानिक ने क्या किया कि 4 कांच के बर्तनों में पानी रखा। 2 बर्तनों पर उन्होंने सकारात्मक शब्द लिखे। एक पर लिखा प्यार और दूसरे पे लिखा धन्यवाद, और अगले 2 कांच के बर्तनों पर नकारात्मक शब्द लिखे जैसे बेवकूफ और असंभव। ऐसे नकारात्मक शब्दों को उन्होंने लिखा और अब फिर उन्होंने इन चारों पानी के कांच के बर्तनों को फ्रिज में रख दिया बर्फ जमाने के लिए। वो ये देखना चाहते थे कि जिस पॉजिटिव और नेगेटिव भाव के साथ उन्होंने इन बर्तनों में पानी रखा है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। और कुछ देर बाद जब उन्होंने उन चारों बर्तनों की बर्फ का माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया तो पाया कि सकारात्मक शब्द वाले बर्तनों में जो सिमेट्रिकल डिजाइन बने थे क्रिस्टल के, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और सिमेट्रिकल थे। दूसरी तरफ नकारात्मक सोच वाले कांच के बर्तनों की बर्फ में बहुत ही भद्दे और एसिमेट्रिकल डिजाइन बने थे। इस प्रकार यह साबित हुआ कि पानी हमारे भावों को और हमारे शब्दों की ऊर्जा को सोख लेता है। हमारे शरीर में 60% पानी होता है और पृथ्वी पर भी 70% पानी है। इसका मतलब हमारे शरीर के पानी में, यानी हम जब सोचते हैं तो अगर हमारे सकारात्मक विचार होंगे तो शरीर के 60% वेट पर पॉजिटिव सोच का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट द्वारा यह साबित कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर इमोटो ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जापान के एक पॉल्यूटेड डैम का पानी लिया और उसको जांच किया तो उसमें बहुत ही भयंकर डिजाइन समझ माइक्रोस्कोप में दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुलाकर उस डैम के पास पॉजिटिव सोच, प्रेयर्स और मेडिटेशन करवाया और उसके बाद उस पानी के सैंपल्स को जब देखा तो देखा कि वह बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन्स में बदल चुके थे। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट द्वारा यह सिद्ध हुआ कि पानी हमारे भावों को सोख लेता है और सकारात्मक सोच का, सकारात्मक विचारों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मित्रों, सकारात्मक सोच रखने से ही सिर्फ आप परीक्षा नहीं पास कर लेंगे। परीक्षाओं के लिए न केवल आपको एक क्लियर सोच रखनी होगी, बल्कि आत्मविश्वास भी अच्छा रखना होगा। अभी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं और हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि वह अच्छे मार्क्स पाकर उत्तीर्ण हो, लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं कुछ होगा, क्योंकि सिर्फ सपने देखने वाला तो शेख चिल्ली कहलाता है।
लेकिन सकारात्मक सोच के साथ अगर इन सपनों को सच करने के लिए एक पॉजिटिव एक्शन भी लिया जाएगा और धैर्य के साथ आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई की जाएगी तो अवश्य ही विद्यार्थी सफल होंगे। हमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन बड़े प्रमुख हैं, डोपामाइन एंड कॉर्टिसोल। डोपामाइन हार्मोन को कहा जाता है हैप्पी हार्मोन और कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन। इन दोनों का ही बैलेंस में होना बहुत ही आवश्यक है कि हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। डोपामाइन हार्मोन पॉजिटिव थिंकिंग से अफेक्ट होता है। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो डोपामाइन हार्मोन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है और फिर हमारे अंदर अतिरिक्त ऊर्जा, आत्मविश्वास और एक क्लियर सोच, क्लियर थिंकिंग, क्लियर नॉलेज का सृजन होता है। इसी तरह अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और इसका लेवल बढ़ने से हमें स्ट्रेस होता है, हमें नर्वसनेस फील होती है। हमारे शरीर में नकारात्मक विचारों से एक विषैला पदार्थ पैदा होता है जिससे स्ट्रेस डेवलप होता है और फिर साइकोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। यानी ऐसी कंडीशन जब आपका स्ट्रेस आपको फिजिकल एलिमेंट भी देने लग जाता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जब भी कोई आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे या आपने पढ़ाई ही नहीं करी है या मेहनत ही नहीं करी है और अब बहुत कम समय रह गया है तो आप कैसे परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, तब आप ध्यान रखिए कि आपके अंदर ऐसे व्यक्ति नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार डाल रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाइए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते हुए पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव विचारों के साथ परीक्षा की तैयारी कीजिए। जितना भी समय बचा है उसे सकारात्मक सोच के साथ, खुशी के साथ इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई करने के लिए। तब अवश्य ही आपके अंदर पॉजिटिव सोच डेवलप हो जाएगी और आपके शरीर में और आपके ब्रेन में जो 73% पानी है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ने से डोपामाइन का सृजन होगा, जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको जो भी आप पढ़ाई करेंगे वह याद रहेगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। तो डोपामाइन बढ़ाइए और कॉर्टिसोल जो कि नेगेटिव थॉट से बढ़ता है और स्ट्रेस देता है उस हार्मोन को कम कीजिए। तो मित्रों, आप अपने सकारात्मक विचारों द्वारा अपनी परीक्षाओं में अच्छा करिए और नेगेटिव सोचने के लिए कभी समय ना निकालिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव एक्शन को भी काम में लाइए। जब भी आप पानी पिए तो उसमें एक पॉजिटिव थॉट देकर उसे पिएं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये पानी पीने पर मुझ में आत्म कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जो भी पढ़ाई आप करना चाहते हैं, जो भी सिलेबस कवर करके याद रखना चाहते हैं, वह आप कर सकेंगे। जब भी आप नर्वस फील करें तो एक सकारात्मक सोच के साथ एक गिलास साफ पानी पीजिए और फिर अपने कार्य में लग जाइए। आप अवश्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे। आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे मार्क्स पाने के लिए वेदांत ज्योतिष की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।